अब हम बात करें नले की समस्या को लेकर। नले की समस्या एक वर्ड है जो आपको गूगल में भी बहुत कम मिलता है। अगर नले की समस्या गूगल में अगर आपको मिलता है तो केवल और केवल न्यूरोथेरेपी की वजह से मिलता है कि न्यूरोथेरेपी ने बहुत सारा काम किया है नले की समस्या को लेकर। यानी कि अगर हम नले की समस्या उस पर डालें तो आपको न्यूरोथेरेपिस्ट की ही किसी न किसी की वीडियो, किसी न किसी का पोस्टर, किसी न किसी का लेक्चर आपको मिलेगा। और किसी भी साइंस ने अभी तक नले पर काम नहीं करा है, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट करते हैं। इसको मेडिकल साइंस में मैंने आपको बताया, नले की समस्या का मतलब है इंटेस्टाइनल पैरालिसिस, यानी कि आपकी नाभि से नीचे के हिस्से के में आपको इंटेस्टाइन का पैरालाइज हो गया है। अब ये क्या है, इसके कारण पर भी बात कर रहे हैं हम। तो कारण मैंने जब सबसे पहले आपको बताया कि बॉडी का नेचर तो एसिडिक चला गया है। तो सबसे पहला कारण तो क्या है कि बॉडी का नेचर एसिडिक होना। बॉडी का नेचर एसिडिक है, आपको 5 तरीके बताए गए हैं। उन 5 तरीकों से आप बॉडी के नेचर को चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसके मूल कारण पर जाएंगे कि ये तो नेचर है, अब कारण क्या बना। तो नले की समस्या में हम ये देखते हैं कई बार हम गलत एक्सरसाइज से भी नले की समस्या हो जाती है। नले की समस्या का मतलब क्या है कि जैसे हम जिम में हैं और हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो नाभि से नीचे के हिस्से में ज़्यादा प्रेशर दे रही है, तो उसकी वजह से भी इनकी सेटिंग बिगड़ सकती है। यहाँ पर क्या है, इंटेस्टाइन धीरे धीरे कर कर अपनी मूवमेंट को खो देती है। पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट हमने पढ़ा है, जाना है कि हर 20 सेकंड में एक लहर चलती है जो मोशन को आगे भेजती है, जो खाने को आगे भेजती है और आगे जाकर हमारा मोशन या हमारा जो भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करा है खाना, वो हमारा इलियम वाले भाग में जाकर हमारा ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। अब लेकिन जब हमारा इंटेस्टाइन का वह हिस्सा जो इलियम वाला हिस्सा है वो टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो वहां पर हमारा जो खाना है आगे भी नहीं बढ़ेगा और वहां पर सड़ने लग जाएगा। और वहां पर उसकी पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि पहली कंडीशन, पहला लक्षण क्या है उसमें कि आपका पेट फुलाने पर फूलता नहीं है, आपका पेट अंदर नहीं जाता है। थोड़ा बहुत अंदर तो चला भी जाए लेकिन वो फूलेगा ही नहीं। आपका पेट मतलब वो कितनी भी कोशिश कर लें इससे ज़्यादा पेट नहीं फूलेगा, जबकि पेट तो इतना फूलना चाहिए, अलग से बाहर आना चाहिए, ये अंदर बाहर होना चाहिए। तो ये अंदर बाहर वाली जो मूवमेंट है नले के पेशेंट यानी कि नले की समस्या के पेशेंट की, ये मूवमेंट बंद हो जाती है, यानी कि इंटेस्टाइन अब उनके कंट्रोल में नहीं है ना। और दूसरा सबसे बड़ी एक और उसमें मैंने देखा है अभी तक जितने पेशेंट मैंने देखे कि उनकी उल्टी क्रिया होती है। नले की समस्या की उल्टी क्रिया होती है। उल्टी क्रिया क्या होती है, श्वास की उल्टी क्रिया क्या होती है, जैसे मैं श्वास लूंगा तो पेट फूल रहा है, पेट जब श्वास को छोड़ूंगा तो पेट अंदर जाता है। स्वाभाविक है कि जब हम किसी गुब्बारे में हवा को भरें तो गुब्बारा फूलना चाहिए और जब गुब्बारे के अंदर से हवा निकालें तो गुब्बारा पिचकता है। तो सेम ऐसा ही पेट के अंदर होना चाहिए, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे पेट अंदर जाना चाहिए। आप सभी ने अपने अपने पेट के नाभि के हिस्से पर आप हाथ को रखिए, श्वास लीजिए और चेक करिए कि पेट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। यानी कि आपने चेक करना है कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए। लेकिन नले के जो जिनको समस्या हो गई है, तो मैंने 90% ये देखा है, अधिकतर लोगों का ये देखा है कि जब वो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो पेट रिलैक्स होता है, जब वो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट रिलैक्स होता है। तो ये उल्टी क्रिया हो गई है। उल्टी क्रिया क्या हो गई, जब वो श्वास ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है जबकि वो बाहर आना चाहिए, जब वो श्वास छोड़ रहे हैं तो बाहर आना चाहिए, वो अंदर जा रहा है। तो ये उल्टी क्रिया हमारे नले का कारण बन सकती है, क्योंकि लगातार जब आप उल्टी क्रिया करते चले जाएंगे तो भी आपको यहाँ की पेट के नीचे के हिस्से में तकलीफें आ सकती हैं। दूसरा, आजकल जो है हमारे गलत पोस्चर की वजह से हम जब लेटते हैं तो कई बार हम पेट के ऊपर के हिस्से को यानी कि ऐसी पोजीशन पर लेते हैं कि यहाँ पर सर्कुलेशन जाम हो जाता है
है ना, या आपका ओवरवेट है। बहुत सारे लोगों का देखा होगा अपने वेट इस तरीके का आ जाता है कि ये हिस्सा तो गायब ही हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रेशर पड़ने से नले हो सकते हैं। और वजन लगातार कम होता चला जाएगा। लगातार कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से ही तो खाना आपको एब्जॉर्ब होना है, वहीं से तो आपको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी है। यहाँ से अब यही प्रोसेस हो नहीं रहा, आपकी इंटेस्टाइन स्लो हो गई है और आपको कई दिनों तक मोशन नहीं आ रहा। तो ये नले की समस्या में हो सकता है। नले की समस्या में जब आप यहाँ टच करेंगे, यहाँ दबा कर देखेंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे गांठें पड़ी हुई हैं, ऐसे लगेगा कि ये गांठें पड़ी हुई हैं, और ऐसा लगेगा कोई रस्सी बिछी हुई है। रस्सी जैसे आप गोल गोल करके रस्सी बिछा देते हैं, ऐसी ही ये लगेगा। और कई बार ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट ये पीठ से टच हो गया आपका हाथ, है ना। जैसे कई बार इतना पतला हो जाता है ये हिस्सा कि आप पेट के अंदर दबाते हैं तो ऐसा लगता है पीठ पे आपका टच हो गया। तो उनका पेट और पीठ एक हो जाती है, उनका पेट और पीठ एक हो जाती हैं, तो मांसपेशियां वहां पर सख्त हो जाती हैं। तो इसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी कहते हैं। ये नले का पड़ना, नले का सूजन, नले का आपका हो जाना, नले का आ जाना, ये सब कंडीशन अलग अलग नाम से हम जानते हैं। नले की कंडीशन का एक और मुख्य कारण है कि गलत तरीके से आप गलत आदतों में चले जाते हैं। आजकल जो लड़के हैं वो मास्टरबेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने बहुत बार पेशेंटों के साथ बातचीत करी है। पेशेंट जब हमारे पास जेंट्स पेशेंट आते हैं तो उनका एक मुख्य कारण है कि वो कहते हैं कि हमने बचपन में गलत आदतों से मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया, दिन में 3-3 बार 4-4 बार, वो गलत आदतों की वजह से अब कहीं पर भी आप एकदम से सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, एकदम से सर्कुलेशन डाउन कर रहे हैं, तो वो एरिया आपका सेंसिटिव एरिया है, ये जेनिटल ऑर्गन्स आपका सेंसिटिव एरिया है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि ये सेंसेशन ही खत्म हो जाती है। कई बार जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम एक बार मारते हैं तो दर्द होगा, 2 बार मारेंगे दर्द होगा, 3 बार मारेंगे दर्द होगा। अब जरूरत से ज़्यादा अगर हम मारते चले जाएं तो यहाँ दर्द बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ का कनेक्शन ब्रेन के साथ खत्म हो गया। अब ऐसा ही कुछ हमारे उस समय पर होता है जब हम बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ में यानी कि मास्टरबेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में धीरे जब सर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ पर डिस्चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक मास्टरबेशन कंप्लीट नहीं है। तो वहाँ पर क्या कि एकदम से आपका प्रेशर बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, और एकदम से वो सर्कुलेशन खत्म, यानी कि नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोग आपको पतले नजर आएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल अपने आप ही बताते हैं कि इस वजह से हमारे को गलत आदतों की वजह से ये समस्या आई है। और ऐसे पेशेंट के अंदर हमने ये भी देखा है अधिकतर में कि उनको नाइट फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है। नाइट फॉल भी वही प्रोसेस है जो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन मन में कर रहे हैं, तो उस वजह से भी धीरे धीरे वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और 90 मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट, हमारे आजकल बहुत सारे पेशेंट हैं, उनमें ये भी कॉमन है कि उनको सुबह के टाइम पर नाइट फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें उनकी गलत आदतों की वजह से वहाँ पर एकदम से सर्कुलेशन बढ़ने से डाउन होने से, सर्कुलेशन बढ़ने से डाउन होने से, सर्कुलेशन बढ़ने से डाउन होने से वहाँ सर्कुलेशन की कमी आ जाती है और वहाँ के इंटेस्टाइन का हिस्सा टाइट हो जाता है। ये फीमेल्स के अंदर भी है कि ये खाली पेट, अगर मेल में भी अगर ये खाली पेट बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। तो वो ओवर रिएक्ट कर वो इनसेंसिटिव हो जाता है, ओवर रिएक्ट कर इनसेंसिटिव हो जाता है। यानी कि अगर फीमेल खाली पेट या जेंट्स खाली पेट किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, जिम की एक्सरसाइज हो, तो भी वो धीरे धीरे करके वहाँ का पार्ट क्या है वो एकदम से टाइट हो जाता है। और वो आपको ऐसा हमारे पेशेंट ने हमारे को फीडबैक दिया है, यानी ये पेशेंटों ने ही हमें समझाया है, बताया है कि इन सब कारणों से भी उनको इस तरीके की दिक्कतें आई हैं। ये क्योंकि ये किसी भी अभी तक नले की समस्या अगर आप कहीं डालें तो आपको कोई शास्त्र अर्थशास्त्र यानी कि किसी भी साइट पर इसके बारे में नहीं लिखा है। ये केवल और केवल ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ये पेशेंटों का अनुभव है कि इस वजह से ये दिक्कतें आई हैं। और खाली पेट अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं खाया और लगातार कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो भी आपके नले हो सकते हैं। जैसे
खेतों में काम कर रहे हैं, खाली पेट कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी का वजन उठाने का काम है, किसी का कुछ काम है और घर का ही काम है, तो खाना आप खा ही नहीं रहे हैं, लगातार ऐसे कम खाली पेट ही काम करते जा रहे हैं, तो भी आपको नले पड़ सकते हैं। नले का मतलब क्या है, नले पड़ने का मतलब क्या है, नले होने का मतलब क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन धीरे धीरे ओवर रिएक्ट कर हो गई है, यानी ओवर क्या उसमें सेंसेशन ही खत्म हो गई है। बहुत सारे लोगों में आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कहते हैं ना कि डर को इतना मत डराओ कि वो डर ही खत्म हो जाए, है ना, कहते हैं ना, एक कहावत है कि यानी कि आप किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो यही कहावत हमारे पेट के इस हिस्से पर पड़ती है कि हम ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इतने ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करो, यानी कि इतने ज़्यादा इस पर बोझ मत डालो कि यहाँ की सेंसिटिविटी ही खत्म हो जाए। तो हमारे नले की समस्या में यहाँ की फिजिकल एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है और यहाँ पर ये टाइट हो जाता है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब धीरे धीरे कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो जितना हम यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, जितना हम यहाँ पर यहाँ की मांसपेशियों को लूज करेंगे, जितना हम यहाँ पर धीरे धीरे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तब जाकर दोबारा यहाँ के एरिया में सेंसिटिविटी आएगी, यहाँ की इंटेस्टाइन काम करना शुरू करेगी, तब जाकर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो लक्षण के तौर पर आपको समझ आया कि लक्षण क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट नहीं कर रही है, वेट लगातार कम होता चला जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी वेट कम हुआ है। तो वेट कम होना, लगातार कम होना, ये हमारा है। या तो इनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ लोगों को लूज मोशन भी हो सकता है। ये यहाँ का एरिया बिल्कुल पेट फूलेगा नहीं, ये लक्षण बता रहा हूँ कि आप पेट फुलाना चाहेंगे, पेट फूलेगा नहीं, अंदर भी बहुत कम जाता है। एक और लक्षण बताया कि इनकी श्वास की गति उल्टी चलती है, जब ये श्वास लेते हैं तो पेट अंदर, श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर। तो इस तरीके के लक्षणों के साथ अगर हम इनको फिजिकली देखें, समझें, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनको नले पड़ चुके हैं। तो इसका लक्षण आपको बताया, इसका निदान हम कैसे इसको देखेंगे, समझेंगे, ये देखते हैं। और कारण आपका समझ आया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, आपके बॉडी का नेचर एसिडिक होने से। इसकी शुरुआत वहीं से हुई जो नाभि नले की है, कि वही आपके यानी कि आपके कोड़े की है कि आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक फॉर्म में चला गया। अब उसके बहाने बनते चले जाएंगे, यानी कि उसका रीजन अलग अलग से आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकली हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे।